सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस से जुड़े हुए 100 प्रश्न का चर्चा करेंगे जो आया हुआ है, जो आ सकता है, विशेष करके जो एसएससी जीडी का परीक्षा होने वाला है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न। तो आइए छात्र हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है असत्य फल बराबर आता रहता है। असत्य फल कौन कौन है? तो नारियल, कटहल, सेब को असत्य फल कहा जाता है। फिर इसके बाद है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता किया जाता है कि वह कितना पुराना है? तो उसमें वलय, तना जो होता है उसमें रिंग वलय बना होता है, उसी रिंग के आधार पर उस पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है। फिर हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन क्या है? हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पादप को उगाना, बढ़ाना, यही जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी, जेनेटिक का जो है पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुण सूत्र क्रोमोजोम के द्वारा। आपको पता है मनुष्य में गुण सूत्रों का संख्या 23 जोड़ी या 46 होता है, जिसमें 2 सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है। पुरुष में 122 और महिला में 100 होता है। यह फिर आगे बढ़िए। अगला है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उन्हें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? मक्का लेने वाले को विटामिन B1 की कमी रहता है। फिर है किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। सदिश का परिमाण ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। जैसे हम लोग पीछे किए हुए हैं, लौंग प्राप्त होता है पुष्प कलिका से, उसी तरह से कपास प्राप्त होता है बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसा तेज गंध आने लगता है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, अमोनिया के कारण उसमें एक महक हो जाता है। फिर किस मछली में सल्क, उसका जो कवर होता है ऊपर का, नहीं होता है? तो कैट फिश में सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तब उसका आंसर होता है वातावशय के कारण। वातावशय के कारण होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधा पर आनुवंशिकी सिद्धांत का खोज किया था? तो मटर के पौधा पर खोज किया था। मलेरिया का दवा किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है? तब आंसर है सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। अफीम एक पादप उत्पाद है, नशा देता है। वह जो है कहाँ से प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से जो है वह प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो उस नस्ल का नाम है चेगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोगों को कौन सा बीमारी होता है या किस बीमारी के कारण उनका मृत्यु होता है? तो उसे रोग का नाम है सीरोसिस रोग। फिर है मरुस्थल में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? मरूदभिद जीरोफाइटा। राइबोसोम जो कोशिका में पाया जाता है वह किसका विखंडन करता है? प्रोटीन का।
इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और कोशिका का सबसे छोटा अवयव राइबोसोम ही है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुआ था वह गैस कौन था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का स्थापना कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ है। उसी तरह से राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में है, मरुस्थल का इसका सवारी है ये। दालचीनी प्राप्त होता है वृक्षों के छाल से, जैसे आपको लौंग पुष्पकलिका से, कपास बीज से, उसी तरह से दालचीनी वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। हींग भी आते रहता है परीक्षा में, हींग पादपों के जड़ से प्राप्त होता है। फिर है मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है, और मसालों का राज्य केरल है। फूलों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? एंथोलॉजी में। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में मिट्टी मृदा का अध्ययन करते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी है? भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी, तमिलनाडु में सबसे अधिक लाल मिट्टी, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी, केरल में सबसे अधिक कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी है। फिर इसके बाद जो है एक किताब है सिस्टेमा नेचुरा, यह कार्ल लिनियस का किताब है। कार्ल लिनियस को ही जो है कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस। और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें वस्तु अपने पुराने रूप में वापस नहीं आता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु वायरस कहते हैं, जिसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। विषाणु का खोज इवानोवस्की के द्वारा किया गया है। फिर जंतुओं में एक रोग होता है फुट एंड माउथ, और वह जो है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तब आंसर होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल में जो है आयोडीन प्राप्त होता है। और आयोडीन के कमी के कारण आपको पता है थायराइड ग्रंथि में सूजन होता है, जिसे घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं। और घेंघा रोग मुख्यतः भारत में कहाँ होता है? तो यह जो है पर्वतीय क्षेत्र में होता है। एवोगाड्रो संख्या क्या है? एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो 6.023 6.023 गुने 10⁻23 है। आता है दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और दाब में क्या संबंध है? समानुपाती। दाब बढ़ाया जाएगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटाया जाएगा तो क्वथनांक घट जाता है। इसी गुण के कारण पहाड़ पर खाना देरी से बनता है और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। आता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तब आंसर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ा से कोशिका तक पहुंचाता है। वसा में घुलनशील विटामिन दो होता है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में।
तो जल में घुलनशील है बी और सी, और बाकी जो है ए डी ई के यह सब जो है कहाँ घुलनशील है, वसा। फिर है आता है वायु में ध्वनि का चाल क्या है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि का चाल क्या है, 1500 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहा में ध्वनि का चाल है 5000 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि किस तरह का तरंग है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है और यह अनुदैर्घ्य तरंग है। यांत्रिक तरंग इसलिए है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम जरूरी होता है, और अनुदैर्घ्य तरंग इसलिए है क्योंकि वह आगे पीछे करके चलता है। फिर है आगे क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने का काम भारत के 3 शहर में मुख्यतः होता है। झारखंड में मुरी है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट और केरल में अलवाय। यह 3 शहर बराबर आता है जहां बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। फिर इसके बाद है कार बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट क्या चीज से बना होता है, टंगस्टन से। आता है टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में क्यों किया जाता है, तब इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो है टंगस्टन का काफी अधिक होता है, इसीलिए। मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पहला तो क्वेश्चन है कि मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो रेटिना और दृष्टि पटल भी कहते हैं। और यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और अस्थायी होता है, और उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क में ले जाने का काम प्रकाश स्नायु के द्वारा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना प्रतिशत है, तो 2.5% है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, लैक्टोमीटर से जो है मापा जाता है। और दूध में कौन सा अम्ल है, तो लैक्टिक एसिड है। दूध को जब हल्का गर्म करते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है, कैरोटीन के कारण। ध्वनि के प्रबलता या शोरगुल को मापते हैं किस मात्रक क्या है, डेसिबल। और ध्वनि की प्रबलता निर्भर करता है आयाम, एम्पलीट्यूड पर। आयाम बढ़ता है तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ता है, आयाम घटता है तो ध्वनि की प्रबलता घटता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन, जिसे गोबर गैस, मार्स गैस भी जो है कहा जाता है। माइक्रोफोन का खोज किसने किया, ग्राहम बेल ने। और माइक्रोफोन क्या करता है, इसका काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर मधुमेह रोग किसके कमी से होता है, तो इंसुलिन के कमी से। स्कर्वी रोग किसके कमी से, विटामिन सी के कमी से होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी मध्य में हो, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी हो, तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। आगे आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का जो है यह अपरूप है। आपको पता रहना चाहिए हीरा और ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का चट्टान है, तो यह जो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। फिर आगे बढ़िएगा,
प्राकृतिक बहुलक है कौन? रबर है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है? एसिटिलीन का प्रयोग होता है। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन होता है? मृदु लोहा होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में जब सूजन आ जाता है तो मस्तिष्क एक झिल्ली से ढका रहता है, उस झिल्ली का नाम है मेनिंजेस। और जब उस झिल्ली में सूजन आ जाता है तो एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम है। फिर है आगे क्षेत्रफल कौन राशि है? अदिश राशि है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति का ही उपग्रह है। हड्डियों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान के किस शाखा में? तो ऑस्टियोलॉजी में। और हड्डी मनुष्य में जो होता है वह कैसा होता है? सरंध्र। और पक्षियों में जो हड्डी होता है वह होता है बातिल या खोखला होता है। हड्डी किस प्रोटीन से बना होता है? ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है, और सोयाबीन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। और प्रोटीन बढ़ते हुए बच्चों के लिए सबसे आवश्यक होता है, इसलिए आता भी है क्वेश्चन ग्रोइंग बॉय के लिए, या जो मसल होता है, मसल्स मांसपेशियां, उसके निर्माण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तब आंसर होता है प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से होता है। आता है भोजन का कौन अवयव है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तब आंसर है प्रोटीन। फिर है ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलता है? तो निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम आवश्यक होता है, इसीलिए चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है। रेडियन किसका मात्रक है? तो रेडियन सरल कोण का मात्रक है, और अस्टेरेडियन ठोस कोण का मात्रक है। खून की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। और इस रोग में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। जैसे लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए है, और आपको पता है विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग रतौंधी यानी सांधता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। फिर जो है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। शरीर में आगे है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, घास पत्ता में बेंजोइक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे अधिक कौन सा अवयव है? नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन को पादप नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करता है।
अंधापन किस विटामिन के कमी से? विटामिन ए के कमी से। शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन है? फीमर है, जांग का हड्डी। सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स, कान का हड्डी। और सबसे कठोर हड्डी जबड़े का हड्डी होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पोजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने पोजिट्रॉन का खोज किया था। पानी का घनत्व अधिकतम कितना ताप पर? 4 डिग्री सी पर होता है। फिर जो है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, इस्पात से बना होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व क्या है? 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद और आगे याद कर लेना है, जो बराबर आते रहता है। तब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। और इन्हीं तीनों रंगों का प्रयोग रंगीन टेलीविज़न में किया जाता है। और इन तीनों प्राथमिक रंगों के मिलने से ही अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। फिर है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। और एलपीजी जो गैस होता है उसका लीक जब करने लगता है तो उसको पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तब होता है आंसर गंधक मिलाया जाता है। रेडियो तरंग को वापस लौटाने वाला वायुमंडलीय परत कौन है? तो वो जो आयन मंडल है। और आयन मंडल से ही रेडियो तरंग वापस लौटता है। फिर आगे है प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ क्या है? कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके पथ में, दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण भी आता है कि पानी भरे हुए बाल्टी या बर्तन का तली का उठा हुआ दिखना, और उसी बाल्टी में छड़ को अगर आधा डुबाया जाए तो छड़ का तिरछा दिखना। यह सब जो है अपवर्तन का उदाहरण है। सर्वदाता किसे कहा गया? किस रक्त समूह को? तो ओ को। और सर्वग्राही किसे कहा गया? AB को सर्वग्राही कहा गया है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का उदाहरण आपको 2-3 को याद रख लेना है कि गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, कपड़े का मैल साफ होता है, गंदे जल में उत्पन्न मच्छर को मारने के लिए तेल का छिड़काव होता है। यह सब किसका उदाहरण है? तब आंसर होता है पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। आपने देखा छात्र कि लगभग 100 साइंस का प्रश्न जो बराबर आते रहता है आपके सामने लाया गया। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।